फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल। जब हम माता का त्यौहार मना ही रहे हैं तो क्यों न हम उनके जीवन के बारे में कुछ अधिक जाने व सुनते हैं बाइबल से सुसमाचार। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35। स्वर्गदूत माता मरियम से कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु का सामर्थ्य आप पर छाया रहेगा, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वे पवित्र होंगे और वे ईश्वर के पुत्र कहलाए। माता मरियम ने स्वर्गदूत की वाणी पर विचार किया, मनन किया। उन्होंने स्वर्गदूत से कहा, जैसा प्रभु का कथन है वैसा ही हो। यहाँ हम देखते हैं माता मरियम का प्रभु में दृढ़ विश्वास। एक और दृष्टांत लेते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उस पर मनन किया करती थी। तो दृष्टांत वह है जब दूर जंगल में चरवाहे भेड़ों को चरा रहे थे। स्वर्गदूत उतरे और उन्होंने उन्हें संदेश दिया, बैतलहम में एक गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। वे दौड़कर बैतलहम की गौशाला पहुँचे। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए और वहाँ खड़े व्यक्तियों को बताया कि उन्हें यह सुसमाचार स्वर्गदूत से मिला है जब वे दूर जंगल में भेड़ें चरा रहे थे। लोग आश्चर्यचकित हो गए और माता मरियम ध्यान से इन बातों को सुन रही थी। वो मनन कर रही थी, वो देख रही थी कि किस प्रकार स्वर्गदूतों की एक एक वाणी सत्य हो रही थी। उनके माता मरियम के जीवन में अनेक घटनाएं घटित हो रही थी जो कि उनकी समझ से तो परे थी, पर शायद उन्हें समझ आ चुका था कि ये तो प्रभु की योजनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने हर उस घड़ी में प्रभु पर ही विश्वास जताया। सर्वशक्तिमान प्रभु के सभी योजनाओं पर चिंतन मनन करना, इसी ने माता मरियम को विशेष बनाया है। आइए हम भी उनके जीवन से कुछ ग्रहण करें। ममतामयी मरियम माँ से प्रार्थना आज तक खाली नहीं गई। बस जरूरत है मन में दृढ़ विश्वास और भक्ति के भाव रखकर पूरी आस्था के साथ माँ से प्रार्थना करने की। जब आपने पूरी भक्ति व लगन से माँ से कुछ भी मांगा है तो वह चमत्कारी रूप से पूरा हुआ है। माँ तो बस माँ है, वह सबके मन की बात जानती है। आप सब कुछ माँ पर विश्वास करके छोड़ दो। माँ आपकी सहायता करके आपको एक पवित्र शक्ति से सरोबार कर देगी। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में, धन्य आपके गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे चंगाई के दाता परमेश्वर, हम कार्मेल माँ की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं उन सभी पीड़ित जनों के लिए जो विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों से पीड़ित है। सभी बीमार जनों को आपके हाथों में सौंपकर विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी असीम चंगाई का वरदान प्रदान करें। सहायता कीजिए प्रभु कि वे भले चंगे होकर अपनी दिनचर्या को जी सके। आप द्वारा प्रदत्त चंगाई उनमें एक नई शक्ति का संचार कर सके, जिससे वे दुगुने उत्साह से उस असीम सौख्य के साक्षी बन सके।